नरेश पाटिल को मैं बहुत टाइम से, मैं बहुत पहले से जानता हूँ। वो एक इस वार्ड के सबसे चुनिंदा नेता है और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। कांग्रेस के अंदर के जितने भी नगर सेवक हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव जो हैं वो नगर सेवक जो नरेश पाटिल हैं। और मैं कांग्रेस से कहना चाहूँगा कि ये जो बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं, उस चीज़ों पे गौर करें। वार्ड देखें नरेश पाटिल का, किसने काम करा है, किसने नहीं करा है। नरेश तुकाराम पाटिल जो इस वार्ड के हमारे नगर सेवक है और करीब आज दूसरे बार उन्होंने जब चुनाव में जीत के आए तो बहुमत से जीत के आए। और बहुमत क्यों साबित हुआ? क्योंकि गए 5 सालों में जो उन्होंने काम किया, पूरे हिंदू मुस्लिमों को देख के काम नहीं किया, इलाके की पब्लिक को धर्मनिरपेक्ष इसके हिसाब से काम किया। यहाँ की कोई मस्जिद हो, कोई मंदिर हो, उसका कुछ रखरखाव का, मेंटेनेंस का काम है। और नरेश पाटिल को अगर फ़ोन डाला जाता है कि भाई इस मंदिर का काम है, इस मस्जिद का काम है, तो वो ये नहीं देखते कि ये मेरे धर्म का काम है, ये हमारे सबके धर्म का काम है। और उसका काम को हमेशा जो अपनी नीति से किया जाता है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम नया नगर के नीलम पार्क कोऑपरेटिव हसीन सोसाइटी में मौजूद हैं और मेरे साथ वार्ड 9 के नगर सेवक नरेश पाटिल जी हैं। मीडिया में कुछ खबर चली थी इनके बारे में और इनको कहा गया था कि सेकुलरिज्म को देखते हुए इनको नया नगर से वोट दिए गए थे और इनको जनता चुन के लाई थी। आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रकाश डालेंगे। नगर सेवक जो होता है वो किसी एक धर्म और समाज का नहीं होता है। जनता उसको चुन के लाती है और उसको सभी समाज के लिए कार्य करना होता है। आइए जानते हैं इनसे। धन्यवाद शशि जी, दबंग खबरें का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। शुक्रिया जो मेरे को जो भी कहा है पत्रकार ने, मेरे मित्र पत्रकार जो भी है उन्होंने कहा है। मैं सर्वधर्म मानने वाला इंसान हूँ। यहाँ सर्वधर्म के लोग रहते हैं और सर्वधर्म से हिसाब से मैं चलता हूँ, आगे भी सर्वधर्म से मैं चलूँगा। रहा सवाल उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप किया है, महापौर के इलेक्शन में एब्सेंट रहा था, उसका सरासर गलत है और संविधान के विश्वास ने जो भी है वो सच देना चाहिए। पत्रकार एक बहुत पवित्रता है और पवित्रता को मान के चलना चाहिए, क्योंकि 2026 फरवरी 2020 को जो इलेक्शन होगा महापौर का, उसके अंदर मैंने शिवसेना और कांग्रेस को वोट दिया है। हमारा गट नेता जुबेर इनामदार साहब है, पूछ सकते हैं कि मैंने किसको वोट दिया है। वो टाइम पे मैं जाके बराबर 11:15 बजे हाउस में पहुंच के शिवसेना और कांग्रेस को वोट दिया है, कोई बीजेपी का। और मेरे को वहाँ बोला ना व्हिप दिया है, मेरे को कोई व्हिप नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं नरेश पाटिल ऐसा कुछ नहीं। और मैंने पार्टी से कोई गद्दारी नहीं की। गए 5 साल के अंदर, अब 5 साल के उससे पहले मैं राष्ट्रवादी का था, वहाँ भी मैंने कुछ नहीं किया। आया मैं अभी कांग्रेस का था, कांग्रेस में भी एक भी बार बोल देवे कोई भी हमारा गट नेता, हमारा नेता बोल देवे कि नरेश पाटिल ने ये काम किया है करके, मैंने ऐसा कोई काम नहीं और करूंगा भी ना आगे। मैंने टीपू सुल्तान चौक मैंने बनाया, मेरे निधि से। कानूंगो में कागजा गरीब नवाज गार्डन है, वो हमने बनाया, वहाँ नाम मैंने दिया है, जाके आप देखो। इतना पूरा विकास मैंने किया है। राम रहीम गार्डन का मैंने विकास कर दिया। किसका है? राम रहीम, ये एक पर्टिकुलर नाम ने मैं दिया। उसके बाद में मायरा मेंडोसा गार्डन मैंने बनाया है। ऐसे बहुत सारे मैंने काम किया। आप बोलते हैं ना विकास सीमेंट रोड, ये वो। नरेंद्र मेहता जी के पास गया था मैं, अरे उन्होंने मेरा काम किया है, उन्होंने मेरा सीमेंट रोड ये वो, उसने मेरे को 80 लाख का निधि दिया था। निधि लेना ये मेरा काम है। और वार्ड के लिए, मेरे 9 नंबर वार्ड के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे वार्ड का विकास मेरा विकास। मेरे वार्ड में कोई मैं धर्म नहीं देखता हूँ, कुछ नहीं देखता हूँ। वार्ड के आगे शायद पता ना होगा, ये मैंने शिंदे साहब को, एकनाथ शिंदे साहब को पत्र लिखा है। 1 कोटी का मैंने डिमांड किया है शिंदे साहब को। क्यों किया है? मेरे लिए नहीं किया, ये मेरे वार्ड के लिए किया है। वार्ड का विकास होना चाहिए। जो बीजेपी का कार्यक्रम था, वह एक मित्रता का नाते से मैं कार्यक्रम में गया था। और क्योंकि मेरा उनके साथ रिलेशन है, यहाँ का नरेंद्र मेहता का मेरा अच्छा रिलेशन है, और अच्छे रिलेशन की वजह से मैं गया था। मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ और भूमिपुत्र के नाते मेरे प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, और क्या है देखने के लिए जाने में कोई हर्जा नहीं था। मैं गया था, ऐसा नहीं है कि मैंने पट्टा डाला या कुछ किया और स्टेज के ऊपर बैठा, ऐसा तो कुछ नहीं था। कार्यक्रम देखने के लिए कोई भी जा सकता है, वैसा मैं गया था, इसके अंदर नो डाउट। लेकिन मैं पार्टी ज्वाइन किया ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। मेहता जी, नरेंद्र मेहता ने मेरे वार्ड के लिए 280 लाख का निधि दिया। जब आमदार थे तो उसके लिए मैं गया ना, उसका तो रिस्पेक्ट रखूंगा। अब एक शिंदे साहब आएंगे कल, एकनाथ शिंदे साहब, अगर उन्होंने मेरे को 1 कोटी का निधि दिया तो उनका कार्यक्रम उसमें भी जाऊंगा। मैं मेरे वार्ड के भलाई के लिए मैं कहाँ भी जा सकता हूँ। उन्होंने कहा है उस वीडियो में
कि आपको नया नगर से जनता इसके लिए चुन के लाई थी कि एक विशेष समुदाय यहाँ रहता है, इसलिए जनता चुन के लाई थी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सर्व धर्म समभाव है और ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सर्व समान है, 50% हिंदू है तो 50% मुसलमान भी है। और जो यहाँ अभी जो आमदारगी का इलेक्शन हो गया उसके अंदर मुजफ्फर साहब को वोट मिले तो कैसे ही मिले, क्या मुसलमान ही नहीं, सब लोगों ने दिए। यहाँ हिंदू मुसलमान चलता ही नहीं है और कोई ऐसा नहीं देखता। आदमी का खुद का कैरेक्टर देख के वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मेरे साथ ये सब मोमेडियन लोग जमा हुए हैं। ये क्यों जमा हुए हैं? नरेश पाटिल जी ने बताया कि मैं जनता से प्यार करता हूं, जनता मुझे चुन कर लाई है मेरे वार्ड की, और मेरे वार्ड में कोई विशेष एक समुदाय नहीं रहता है, सारे लोग रहते हैं। सर्वधर्म समभाव व्यक्ति हूं मैं। आइए जानते हैं इनके ही क्षेत्र के कुछ समुदाय के लोग यहाँ पर हैं। मैं यहाँ 2011 से रहता हूँ। 2012 में हमारे कॉरपोरेटर पाटिल साहब चुन के आए। मैं जो बोलूँगा मेरा व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, इतना जागरूक हूँ कि चीज़ों को समझता हूँ। नरेश पाटिल को पिछले 9 साल से मैं देख रहा हूँ और मैं अपनी बिल्डिंग का सेक्रेटरी भी हूँ। इस नाते उनसे हमारा रिलेशन, आना जाना भी, बातचीत भी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो होती रहती। ये एक ऐसा इंसान है जिसने कभी धर्म नहीं देखा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इन्होंने कभी कोई धर्म नहीं देखा और हर धर्म के जो भी जैसे कोई त्यौहार होता है, लाइक गणपति है या और जो मुस्लिम्स के त्यौहार हैं, उसमें ये बिल्कुल बराबरी की तरह आते हैं और हर जगह सहयोग करते हैं। ये हमने देखा है। तो अगर कोई आरोप लगता है तो आरोप निराधार नहीं होना चाहिए। दबंग खबर के सारे जो दर्शक हैं उनसे ये अपेक्षा करता हूं मैं कि हमें जागरूक होना चाहिए। कोई किसी पर कुछ भी आरोप लगा सकता है। जहां तक नरेश पाटिल का सवाल है, ये प्योर सेकुलर है। इस आदमी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख ऐसे नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये एक परफेक्ट कॉरपोरेटर है और मुझे लगता है कि मेरे एरिया के डेवलपमेंट और विकास के लिए नरेश पाटिल से अच्छा कॉरपोरेटर नहीं हो सकता। यह मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है। जिस तरह से इन्होंने काम किया, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। आज से 5-6 साल पहले की बात है। पूरे कानूनगो में पानी भरा हुआ था। रात का समय था। रात के 12 बजे इनको एक फ़ोन जाता है और ये आदमी इतने घुटने भर पानी में गाड़ी लेके, अपनी शायद इनकी वाइफ भी थी साथ में, उनके साथ आता और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता। एक 15 दिन पहले की बात बताता हूँ। हमारी बिल्डिंग के पीछे पूरा सब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ सांप वाप निकल रहे थे। एक फ़ोन मैंने किया, मैंने कहा पाटिल साहब ऐसी सी बात है। 5 मिनट में ये आए और बोले कि कल सुबह कराता हूँ और 2 दिन में पूरा एरिया क्लीन करा। हमें वो नेता चाहिए जो विकास करता है। बड़े ही सुंदर लहजे में बताया है कि इंसान जो होता है कर्मों से पहचाना जाता है, ना कि धर्म से पहचाना जाता है। आइए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनके एक सहयोगी काफ़ी अरसे से इनके साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहना चाहेंगे। जितनी नरेश पाटिल ने धूप छाँव देखी है तो उतनी धूप छाँव इन्होंने भी देखी है। हमारे नरेश पाटिल की जी के ऊपर जो मीडिया वालों ने आरोप लगाया है कि मतलब महापौर के इसमें चुनाव में वोटिंग नहीं किया है, तो ये सरासर, पहले तो ये एकदम सरासर गलत है। और रही नरेश पाटिल की बात, जातिवादी है वो, ऐसा इनमें कुछ नहीं है। ये सबको लेके चलने वाले इंसान है और मैं इनके साथ हमेशा रहता हूँ। ऐसा कुछ रहता तो ये जो पूरे जो मुस्लिम कम्युनिटी इनके साथ खड़ी ही नहीं रहती। तो इन्होंने ऐसा कभी देखा नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ सबको साथ में लेके चलते, सभी का काम करते, सभी के प्रोग्राम में आते और अच्छे से वार्ड का विकास करने के लिए ये हर जगह जाते। और हमारी भी राय है कि जाना चाहिए। जब वार्ड का विकास होता है तो जाना भी चाहिए। और कोई चला गया और उससे बोले इसके पास गया, उसके पास गया, ये फूल पहन लिया, हार पहन लिया, तो ऐसा सब बोलने पहले उसकी तहकीकात करो, फिर लोगों को बोलो। तो तहकीकात बिना किए लोगों ने छाप दिया वो नरेंद्र मेहता केस में। क्या अरे जाने को क्या है, मैं भी जाता हूँ, गिलबर्ट सेठ के पास जाता हूँ, मुजफ्फर सेठ के पास जाता हूँ, नरेंद्र मेहता के पास जाता हूँ। तो इसका मतलब थोड़ी क्या मैं नगर सेवक नहीं तो मेरे पे आरोप नहीं लगता है, मतलब नगर सेवक है तो इन पर आरोप लगाना चालू, तो ये सरासर गलत है। नरेश भाई यहाँ पे 10 साल से नगर सेवक है और आज के डेट में मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के अंदर इनसे अच्छा कोई नगर सेवक नहीं। कि नरेश भाई के वे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ना, वो एकदम फालतू है। क्योंकि जब कोविड का टाइम था, सिचुएशन थी, तो कोई भी नेता रोड पर नहीं था। हमारे नरेश भाई यहाँ पे 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कानूनगो का सबसे पहला पेशेंट आया था यहाँ पे, तो इन्होंने खुद खड़े रहकर उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। और बाकी के नेता तो 1 फुट तो छोड़ो 50 दूरी पे थे, 50 फुट की दूरी पे थे। देखिए सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। व्यक्ति कर्मों से पहचाना जाता है, ना कि जाति धर्म से पहचाना जाता है। और इन्हें कर्मठ और कर्मशील व्यक्ति बताया गया नरेश पाटिल को। और ऐसा ही नेता
हमें चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूं यहाँ के कांग्रेस के शीर्ष नेता मुजफ्फर हुसैन जी से कि सर आपको भी वोट मिले थे, जिस तरह से नरेश पाटिल जी ने कहा है, वोट कहीं ना कहीं नया नगर नहीं, आपको मीरा रोड पूरे मीरा भाईंदर से मिले थे। उसमें हिंदू भी थे, सारे धर्म के लोग थे, सभी ने अपने अपने वोट ये दिए थे जो आपको चाहते थे। लेकिन किसी एक समाज के लिए किसी नगर सेवक को जिम्मेदार ठहराना और बहुत ही निंदनीय है और गलत है। कैमरामैन परवान मिंदा के साथ शशि शर्मा।